हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, ये हमारे चैनल किताबी दौलत पे आपका खैर मकदम है। तो देखिए, हम बात करेंगे क्लास 8 की साइंस की बुक है ये, और चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी वो कीड़े जिसको हम देख नहीं सकते नंगी आंखों से, वो कीड़े जो हमारे दोस्त भी हैं और दुश्मन भी है। तो फिलहाल दोस्त के तौर पे इनको हम लेंगे। तो देख सकते हैं 2.3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स एंड अस। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स, यानी कि ये जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। हमारी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ ये हमारी ज़िंदगी के साथ करते हैं, या हमारी ज़िंदगी में अच्छे काम भी और बुरे काम भी काफ़ी चीज़ें करते हैं। ठीक है। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज, यानी ये कीड़े जो हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ये कई तरीके से हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, है ना। जबकि सम अदर्स आर हार्मफुल, यानी कुछ बेनिफिशियल यानी कुछ फ़ायदेमंद भी हैं, कुछ हमारे लिए नुकसानदेह भी हैं। ठीक है। एंड कॉज डिजीजेस, तो नुकसानदेह क्या करते हैं, वो हमारे लिए बीमारियां पैदा करते हैं हमारे ऊपर। ठीक है। लेट अस स्टडी अबाउट दैम इन डिटेल, तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं आगे डिटेल में। तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के ऊपर हम बात करेंगे, है ना। शुरुआत हो गई है चैप्टर की। तो मेन पॉइंट ये है कि फ्रेंडली किस तरह से हैं। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का हम बहुत तरीके से कई मकसद के लिए इनका हम इस्तेमाल करते हैं। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक, और इनका इस्तेमाल हम दही बनाने में, दही जो हम खाते हैं उसको यूज़ करने में, है ना, दूध वाली दही, और ब्रेड बनाने में भी इसे यूज़ किया जाता है, टोस्ट भी बोलते हैं, कहीं कहीं कुछ बोलते हैं, है ना। और केक बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल इनका होता है इसमें। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस, यानी ये कहते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इनका इस्तेमाल क्या किया जाता है, इनका बहुत ज़माने से, बहुत सालों से, कई सदियों से इनका यूज़ किया जाता है शराब बनाने में। ठीक है। कहते हैं सिंस एजेस, एजेस का मतलब है बहुत दिनों से, बहुत वक्त से। ठीक है। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट, और इनका इस्तेमाल यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल हम माहौल को साफ़ सुथरा करने के लिए भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर ये है कि द ऑर्गेनिक वेस्ट, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जैसे वेजिटेबल पील्स यानी कि पत्तियाँ होती हैं, या सब्जियों के जो छिलके होते हैं, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स यानी एनिमल्स के जो रिमेन्स होते हैं, इसमें आपका गोबर भी आ गया या और बाकी चीज़ें भी आ गई, है ना। फेसेस यानी जानवरों की टट्टी आ गई इसमें। ठीक है। एक्सेट्रा आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। तो ये कहते हैं कि इनका इस्तेमाल जो है, क्या होता है कि ये सब चीज़ें जो एनिमल का वेस्ट होता है, फेसेस होता है ना, फेसेस मतलब टट्टी इसकी, जानवरों की गोबर वगैरह, है ना। तो इसको क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको हार्मलेस बना देता है ना, और इनको गला देता है। ठीक है। तो ये बैक्टीरिया हमारे लिए क्या हो गए, हमारे दोस्त हो गए यहाँ पे। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स, और क्या कहते हैं, रिकॉल मतलब याद करना। याद कीजिए कि बैक्टीरिया का इस्तेमाल जो है मेडिसिन यानी दवाइयाँ बनाने के लिए भी किया जाता है। इन एग्रीकल्चर, और खेतीबाड़ी में, दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। तो ये सॉइल की जो उपजाऊपन है, सॉइल का उपजाऊपन जो होता है ना, ठीक है, उसको भी, उसकी फर्टिलिटी उसकी बढ़ाते हैं, उसमें नाइट्रोजन को फिक्स करके, यानी नाइट्रोजन को ठीक करके, नाइट्रोजन का एक मुनासिब तरीके से उसकी मिकदार सही करके बना, अगर घट रहा है नाइट्रोजन तो बढ़ा के। ठीक है। तो ये सब काम होते हैं गाइस इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, है ना। तो सबसे पहले अब देखते हैं हम, है ना, ये है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। ठीक। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, फिलहाल इतना ही। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन तक पहुंचाइएगा जिनको इन वीडियोस को देखने की ज़रूरत हो। चलिए मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर।